Assalamu alaikum once again with a very important topic, GV or GW modifier. If you have ever been confused by GV and GW modifiers, you are not alone. These two can make all the difference when billing for patient under hospice care. नाज़रीन, अगर बात की जा रही है कि अगर आप GV और GW मॉडिफायर से जो है कंफ्यूज है तो आप अकेले नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे लोग इस कंसेप्ट से और इन मॉडिफायर से कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा मॉडिफायर किस जगह पे और कब लगाना है. These two can make all the difference when billing for a patient under hospice care. ये hospice care में utilize होते हैं. Understanding when and how to use them and crucial for clinic claims and fast reimbursement. ये अंडरस्टैंड करना कि कब और कहाँ इनको यूटिलाइज करना है हॉस्पाइस केयर में, तो हम बताएंगे. सबसे पहले हम डिफिनीशन की तरफ जाते हैं. GW modifier. This modifier is used when billing for services unrelated to the patient terminal illness during hospice care. ये modifier तब यूज़ होता है जब सर्विसेज अनरिलेटेड होती है टर्मिनल इलनेस से, यानी हॉस्पाइस का पेशेंट है लेकिन उनको कोई दूसरी बीमारी हो जाती है, वो उस केस में GW मॉडिफायर यूज़ होता है और डॉक्टर जो है वो कोई और सर्विस प्रोवाइड करता है तो तब GW मॉडिफायर यूज़ करते हैं. एग्जांपल यहाँ पे कोड करते हैं. सिनेरियो, अ हॉस्पाइस पेशेंट विद ए टर्मिनल इलनेस फॉल्स एंड फ्रैक्चर देयर हेल्प. पेशेंट जो है वो हॉस्पाइस का पेशेंट है, वो गिर जाता है और उसका फ्रैक्चर हो जाता है हिप का, तो उसके लिए सर्जरी रिक्वायरमेंट होती है, रिहेबिलिटेशन रिक्वायर्ड होती है. मॉडिफायर एप्लीकेशन, द GW मॉडिफायर वुड बी अपेंडेड टू द claim for surgery and rehabilitation services as they are not directly related to the patient terminal illnesses. यहाँ पे GW modifier जो है वो यूज़ करेंगे क्योंकि पेशेंट्स को जो है वो ये जो डिज़ीज़ थी, ये जो सर्जरी थी, ये हॉस्पाइस से रेलेवेंट नहीं थी. पेशेंट गिर गए थे और उसकी फिर वहाँ पे हिप का इशू बना, उसका फ्रैक्चर हुआ और फिर डॉक्टर ने सर्जरी का बताया, तो ये टोटली डिफरेंट है उसकी टर्मिनल इलनेस से. तो दैट्स वाई वो जो सर्जरी है वो उसके लिए हम GW मॉडिफायर यूज़ करेंगे. अब GV मॉडिफायर क्या है? GV मॉडिफायर यूज्ड व्हेन अ फिजिशियन इज नॉट employed or paid by the hospice and provides services related to the terminal illnesses. यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है कि ये फिजिशियन जो है वो एम्प्लॉयड नहीं है या पेड नहीं है हॉस्पाइस के केयर के लिए, लेकिन जो पेशेंट है वो हॉस्पाइस का है और उनको ये डॉक्टर हॉस्पाइस की सर्विसेज दे देता है. सपोज़ वो डॉक्टर अवेलेबल ना हो और उनकी जगह ये सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो उस केस में GV मॉडिफायर यूज़ करेंगे. एग्जांपल कोड करते हैं. इफ़ अ नॉन हॉस्पाइस फिजिशियन सीज द पेशेंट फॉर देयर टर्मिनल इलनेस, द GV मॉडिफायर मस्ट बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट द प्रोवाइडर. यहाँ पर प्रोवाइडर को डिफरेंशिएट किया जा रहा है कि अगर कोई सर्विसेज जो है वो दी जाती है हॉस्पाइस की लेकिन डॉक्टर हॉस्पाइस का ना हो, तो उसमें GV मॉडिफायर यूज़ करेंगे. की पॉइंट्स टू रिमाइंडर. Remember, the GW modifier indicate that the services are unrelated to the patient terminal illness. GW modifier जो है वो unrelated होगी terminal illness से, जबकि GV modifier indicates that the physician provides the service is not employed or paid by the hospice. जबकि GV modifier जो है वो indicate कर रहा है कि physician जो है वो provided services तो कर रहा है लेकिन वो employed नहीं है hospice के लिए, वो paid नहीं है hospice care के लिए, उनको hire नहीं किया गया, वो just visit कर लेता है ऑन द टेम्पररी बेस पे या एज अ विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे वो पेशेंट को ट्रीटमेंट दे देता है, लेकिन वो उनके हॉस्पाइस के डॉक्टर नहीं होते, वो कोई और डॉक्टर होते हैं जो कि उनको सर्विसेज देते हैं. फर्दर जानिए. बोथ मॉडिफायर्स आर एसेंशियल फॉर एक्यूरेट बिलिंग एंड रीइंबर्समेंट इन हॉस्पाइस केयर. दोनों मॉडिफायर जो है वो एक्यूरेटली यूज़ करने चाहिए, अपनी अपनी जगह पे यूज़ करनी चाहिए. Would you like to explore any other aspects of hospice care billing or have additional questions about the GW and GV modifier? Let's discuss this in the comments. नाज़रीन, यहाँ पे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा GV और GW मॉडिफायर्स के हवाले से. अगर आप एडिशनल्स जो है वो कोई इनपुट डालना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कोई एक्सप्लेन कीजिएगा और अपना सारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.